हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और आज एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं और वो टॉपिक रहने वाला है बलूचिस्तान, जिसका हाल ही में बलूचिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित किया। क्या इसको वास्तव में स्वतंत्र देश कहा जाना चाहिए या केवल अपने आप में ही स्वतंत्रता को मान लेना, अपने आप में ही स्वतंत्र घोषित कर देना, क्या स्वतंत्र देश होने का सूचक है? क्या उसकी कुछ शर्तें हैं? क्या कारण है कि बलूचिस्तान के अलगाववादी नेताओं ने अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में घोषणा कर दी? इन सारे पहलुओं पर आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। हाल ही में हम लोगों ने देखा, एक न्यूज बहुत चल रही थी कि बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का भाग है, बलूचिस्तान के कुछ अलगाववादी नेताओं ने अपने आप को वहां पर एक स्वतंत्र देश घोषित किया, अपनी मुद्रा, अपना झंडा, और यह भी कह दिया कि उस प्रांत के 85% भाग पर हमारा नियंत्रण हो चुका है। क्या उनका ऐसा ऐलान कर देना ही क्या किसी देश की स्वतंत्रता का सूचक माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी भी देश को स्वतंत्र देश तभी माना जा सकता है जब उसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली हो, जब वो कानूनी रूप से कह सकते हैं कि स्वतंत्र देश के रूप में वहां पर खड़ा हो जाए। जब तक अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलेगी तब तक उसको हम लोग स्वतंत्र देश के रूप में हम लोग उसको नहीं मान सकते हैं। तो याद रखना है, यानी कि स्वतंत्र देश का दर्जा पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता और कानूनी मंजूरी की आवश्यकता होती है। अब समझिएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या ये एक लंबी प्रक्रिया का ही परिणाम है? बिल्कुल समझ लीजिएगा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रांत माना जाता है, सबसे बड़ा ही प्रांत कह सकते हैं। और सोने की दृष्टि से और गैस की दृष्टि से, यानी कि कह सकते हैं जो प्राकृतिक गैस है और जो सोने यानी कि गोल्ड है, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन जो होता है, उसका लाभ सीधे सीधे पाकिस्तान ले रहा है। और बल्कि वहां पर ये मिनरल्स और भी हम लोग कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक गैस है, जो गोल्ड है और भी जो मिनरल्स हैं, इनका फायदा बलूचिस्तान ना लेकर के सीधे सीधे पाकिस्तान उनका फायदा ले रहा है। और बल्कि उनकी सरजमी पर अगर हो रहा है ये सारा, तो उनको फायदा सीधे सीधे मिलना चाहिए, उसका फायदा सीधे पाकिस्तान ले रहा है। एक कारण ये भी आपका माना जा रहा है कि इसके कारण भी आपका जो है वो यहाँ पर स्वतंत्र देश के रूप में यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि भाई बलूचिस्तान के स्थानीय जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि खनिजों और गैस को सही फायदा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, प्राकृतिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद यहाँ मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित हैं। और बलूच लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। एक बात यह है, जितने भी बलूच लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान को अपना हिस्सा ही नहीं मानते हैं। एक ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और कह रहे हैं कि भाई स्थानीय लोगों इसका बात का विरोध कर रहे हैं कि जो मुख्य जो कह सकते हैं चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो आर्थिक गलियारा है चीन और पाकिस्तान का, वो स्थित है बलूचिस्तान में। उसका नाम है ग्वादर। मैं थोड़ा सा मैप में आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर पहले इस मैप को भी मैं दिखाऊंगा। पहले जो ग्वादर की चर्चा की है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि वहां से आपको समझ में आएगा। ये कहा गया है उनके द्वारा, देखिए पहली चीज तो हो गई कि जो नेचुरल चीजें हो रही हैं, जो मिनरल्स हो रही हैं, उनका फायदा सीधे सीधे भाई पाकिस्तान ले रहा है, वंचित हो रहा है बलूचिस्तान। दूसरी बात, बलूच लोग पाकिस्तान को अपना कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान के हिस्सा हैं ही नहीं, हम स्वतंत्र हैं। दूसरी बात। तीसरी बात यह हो रही है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम लोग CPEC के नाम से जानते हैं, इस पर जो आयात निर्यात है ये ग्वादर, ये स्थित है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में स्थित होने के बावजूद भी इसका फायदा सीधे पाकिस्तान और चाइना दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है। बलूचिस्तान को कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो इन कारणों की वजह से
वहां पर जो अलगाववादी नेता हैं, उन सारे के सारे अलगाववादी नेताओं ने, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भाई हम अपने आप को सीधे सीधे स्वतंत्र वहां पर कह सकते हैं, कह रहे हैं कि ये सीधे जो चाइना जो है, ये सीधे सीधे फायदा पाकिस्तान को दे रही है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना को सीधे सीधे फायदा हो रहा है। तो इन सारी बातों के कारण उसने अपना झंडा, अपनी मुद्रा और कह दिया कि भाई बलूचिस्तान के 85% भाग पर हमारा अधिकार है, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी मान्यता मिलना आवश्यक है, तब जाकर के यह स्वतंत्र देश के रूप में वहां पर स्वीकार किया जाएगा। अभी फिलहाल इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वतंत्र देश के रूप में घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, मैप के माध्यम से समझ लेंगे। ये देख सकते हैं, ये भाई बलूचिस्तान है, ये आपका बलूचिस्तान हो जाता है, हम लोग देख सकते हैं पाकिस्तान का भाग है। अब देखिए ईरान लगा हुआ है, अफगानिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है इधर, यानी कि चाइना से ग्वादर जो बंदरगाह है वहां से सीधे भाई उनका कॉरिडोर बना हुआ है। ठीक है, यहां पर देखोगे, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, देखिए ये अफगानिस्तान, ईरान, इधर यहाँ पर आप देखिए ये ग्वादर बंदरगाह सीधे देख सकते हैं, ये यहाँ पर सीधे ये देखिए ये गया ना, यानी कि एक कॉरिडोर बन गया। ये कॉरिडोर बना है ग्वादर से लेकर के, और ये बलूचिस्तान के केंद्र में स्थित है, ये देख सकते हैं, बलूचिस्तान का पार्ट है ये इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। यहां से सीधे फायदा से किसको हो रहा है? सीधे पाकिस्तान को हो रहा है, चाइना को हो रहा है। बलूचिस्तान बेचारा जहां से जा रहा है उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो यही सारी की सारी चीजों के कारण वहां के अलगाववादी नेताओं ने अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो समझने का पूरा मामला कोशिश करते हैं, अखबार के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से, सीएनएन के हिसाब से, ये सारी की सारी रिपोर्ट के हिसाब से ही हम बात आपके साथ यहाँ पर साझा करने वाले हैं। बलूचिस्तान आजाद, क्या है स्वतंत्र मुल्क का दर्जा हासिल करने का नियम, क्या भारत देगा मान्यता, ये सारी बातें इस समय चल रही है। बलूचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से स्वतंत्र देश घोषित किया, खुद को पाकिस्तान से स्वतंत्र देश घोषित किया। उसने स्वघोषित नेताओं ने राष्ट्रगान, ध्वज और मुद्रा का ऐलान कर दिया। उसकी इस घोषणा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मान्यता नहीं मिली। ऐसे में सवाल है कि अगर कोई इलाका एक आजाद मुल्क बनता है तो उसे कैसे मान्यता मिलती है, इस मामले में भी भारत का रुख हमको देखना होगा। आखिरकार मान्यता का नियम क्या है, ये भी हम चर्चा करेंगे। बलूचिस्तान आजाद, क्या है स्वतंत्र मुल्क का दर्जा हासिल करने के लिए भारत देगा मान्यता क्या? बलूचिस्तान के ऐलान आजादी से धर्म संकट में क्यों भारत कूटनीति को कैसी त्रिकोणीय अग्नि परीक्षा। ठीक है, पाकिस्तान ने आजाद होने के बलूचिस्तान के दावे की पुष्टि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक नहीं की। अब देखिए पाकिस्तान का पार्ट है तो पाकिस्तान कैसे पुष्टि कर दे, कोई कैसे कह सकता है कि भाई हमारे यहाँ से ये जो एक प्रांत था वो देश बन गया, कभी कोई राष्ट्र नहीं स्वीकार करेगा इस चीज को, तो पाकिस्तान ने इसीलिए पुष्टि नहीं की। इस बीच बलूचों ने भारत से मदद की अपील की, लेकिन भारत त्रिकोणीय धर्म संकट में फंस गया है भाई। ठीक है, पाकिस्तान के सबसे बड़े अशांत प्रांत बलूचिस्तान ने, क्योंकि अशांत क्यों मैंने अभी बताया, 3 कारण। भैया हम नेता तुमको नहीं मानेंगे, तुम हमारा हक ले रहे हो, हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हो रहे हैं उसका फायदा तुम ले रहे हो, और हम लोग यहाँ पर न विकास हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, यानी कह सकते हो विकास की कमी और गरीबी की बढ़ोतरी, ये दोनों पॉइंट हैं। तीसरा, हम नेता नहीं मानते। ठीक है, इन सारे कारणों से असंतुष्टि है और अशांत प्रांत बना हुआ है। असंतुष्टि के कारण पाकिस्तान से आजाद होने और एक नए राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित करने का ऐलान किया। बलूचों द्वारा एक नए देश के ऐलान से पाकिस्तान ने नई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। खुद को बलूचों का प्रतिनिधि बताने वाले मीर यार बलूच ने एक दिन पहले 15 जुलाई को अपने सोशल मीडिया एक्स पर हैंडल पर यह ऐलान किया, पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान ने खुद को अलग रखते हुए आजादी का ऐलान किया। इस घोषणा के साथ ही रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के अस्तित्व में आने का दावा किया। उसने यह भी कहा, नाउ वी आर सेपरेट फ्रॉम द पाकिस्तान, एंड हमारा जो नया देश है वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बना है, ऐसा उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिख दिया, दावा भी किया इसका। आजादी की घोषणा पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों की एक लंबी लड़ाई की एक घटना हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है।
बलूचिस्तान का इतिहास भूगोल या भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% भाग कवर करता है लगभग। पश्चिम में इसकी सीमा ईरान, उत्तर में अफगानिस्तान से लगती है। ऐतिहासिक रूप से 1947 में भारत की आजादी के समय कला, जिसको बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत थी 47 के समय में, ये पॉइंट याद रखना है। 1948 में इसे बलपूर्वक पाकिस्तान में मिला लिया गया। 47 में भैया अलग रियासत है, भारत पाकिस्तानी विभाजन वाला हुआ, उस समय इसको जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला लिया गया, जिसके बाद से ही बलोच राष्ट्रवादियों की पाकिस्तान के साथ तनातनी जारी रहती है। ठीक है। वर्तमान स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होने के बावजूद यह पाकिस्तान का सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। यहां के मूल निवासी बलोच कहलाते हैं। हाल के घटनाक्रम में विद्रोही समूहों जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी भी वहां पर बनी हुई है। बलोच, वहां के जो पीपल हैं वो बलोच कहलाते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना का विरोध करते हुए प्रांत के अधिकांश भूभाग पर अपनी सरकार और स्वतंत्र राष्ट्र रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के गठन का दावा कर दिया। ठीक है। पाकिस्तान में हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। उसके सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान ने भैया अपनी स्वतंत्रता का दावा कर दिया। पूरे साउथ एशिया में जो पॉलिटिक्स है उसमें नई बहस आ गई, नया डिस्कशन आ गया। एक्स पर खुद बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने अपने आप को, जो जिसका नाम है मीर यार बलोच, उसने सीधे सीधे कहा कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। उसने सीधे अपने एक्स हैंडल पर लिख दिया। उसने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और दावा किया कि हम रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान हैं। रक्षा और सुरक्षा बलों ने प्रांत के 85% हिस्से, उसने दावा किया कि अब हम 85% हिस्से पर अधिकार कर चुके हैं, पाकिस्तान का सिर्फ 15% पर अधिकार बचा है। ठीक है, यह उसने सीधे सीधे कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रगान मां कुचैन बालोचानी, राष्ट्रध्वज बालोची फलूस नाम की नई मुद्रा भी जारी, यानी कि राष्ट्रगान बन गया, झंडा बन गया, अपनी मुद्रा बना दी, ये भी ऐलान कर दी। साथ ही दुनिया के देशों से अपील की कि वे बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दें। ठीक है। हालांकि इन दावों की पुष्टि पाकिस्तान सरकार, संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्था ने पुष्टि नहीं की, लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बार फिर दुनिया के सामने वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया, क्या सिर्फ आजादी का ऐलान कर लेने से कोई इलाका नया देश बन सकता है या बन जाता है? क्या अपना झंडा, अपना राष्ट्रगान मुद्रा बना लेने से किसी क्षेत्र को दुनिया स्वतः संप्रभु राष्ट्र मान लेती है? अगर नहीं तो आखिर किसी नए देश को अंतरराष्ट्रीय मान्यता कैसे मिलती? यदि भविष्य में बलूचिस्तान खुद को स्वतंत्र साबित करने में सफल रहता है तो क्या भारत उसे मान्यता दे सकता है? घोषणा नहीं, आजादी की 4 शर्तें। समझिएगा कैसे कोई देश है या नहीं, उसकी 4 शर्तें हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून में किसी नए देश के अस्तित्व का सबसे बड़ा आधार 1933 का मॉन्टेविडियो कन्वेंशन माना जाता है। इसी कन्वेंशन में बताया गया है किसी भी नए राष्ट्र के अस्तित्व के लिए 4 बुनियादी शर्तें हैं। क्या है? पहली शर्त कही गई है उस क्षेत्र में स्थायी आबादी हो। क्या कहा गया है? उस क्षेत्र में स्थायी आबादी हो। दूसरा कहा गया है उसके पास स्पष्ट और परिभाषित भूभाग हो। ठीक है, आबादी वहां पर कम है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ना। तीसरी, वहां ऐसी सरकार हो जो वास्तव में उस इलाके पर शासन कर रही हो और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो। तो क्या वहां पर ऐसी सरकार है? ये तो अलगाववादी नेता लोग हैं, अपना कर दिए, तो वहां पर यह सारी शर्तें फुलफिल करनी पड़ेंगी। चौथी शर्त यह है कि वह दूसरे देशों के साथ स्वतंत्र रूप से राजनयिक संबंध स्थापित करने की क्षमता भी रखता हो। यानी कि पहला हो गया भैया स्थायी आबादी, दूसरा हो गया पर्याप्त भूभाग हो स्पष्ट, तीसरा हो गया ऐसी सरकार हो जो वास्तव में उस इलाके पर शासन कर रही हो, कानून व्यवस्था उसकी कायम हो, सक्षम हो बनाने में।
चौथी हो गई दूसरे देशों के साथ स्वतंत्र रूप से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने में वो कैपेबल है। ये चारों जब मानक पूरे होंगे तब जाकर के किसी भी देश को मान्यता मिलेगी। ऐसा एक अंतरराष्ट्रीय पैरामीटर है। ठीक है, ऐसा एक अंतरराष्ट्रीय पैरामीटर है जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के दौरान निर्धारित किया गया। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या केवल अपने आप को स्वतंत्र मान लेने से ही कोई स्वतंत्र है, कि उसको क्या अंतरराष्ट्रीय मान्यता की आवश्यकता है, या उसको कानूनी पूरी दावपेच से गुजर करके ही एक जो देश है वो स्वतंत्र देश के रूप में बन पाएगा। हमको देखना पड़ेगा क्या बलूचिस्तान को सारे लोग मान्यता देते हैं या नहीं। फिलहाल एक बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत जबरदस्त मुद्दा है। खासकर अगर हम इसकी बात करें तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इसमें आंसर राइटिंग के लिए जरूर पूछा जा सकता है। थैंक यू एवरीवन।